वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। लास्ट वीडियो में ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्केंसिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, देन इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसके बाद इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, गैमेटोफाइट, देन स्पोरोफाइट, ये सब टॉपिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मार्केंसिया की अगर सबसे फर्स्ट सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, ऐसा टाइप का मार्केंसिया नजर आता है। क्लास इसकी हिपैटोप्सिडा होती है, ऑर्डर इसका मार्केंशियल्स होता है, फैमिली इसकी मार्केंशियेशी होती है, एंड जीनस इसका मार्केंसिया होता है, एंड स्पीसीज इसकी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे पोलीमोर्फा एक स्पीसीज होती है मार्केंसिया की। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करेगी, मार्केंसिया की जो प्लांट बॉडी है, एक इसके अंदर गैमेटोफाइट होता है, एक इसके अंदर स्पोरोफाइट होता है। लाइक जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर एक गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट एक इंडिपेंडेंट और मेन प्लांट बॉडी होती है, एंड इसके ऊपर स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होता है। तो ये पहले हम गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एंड ये मेन प्लांट बॉडी होगी। लाइक ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पे प्रोस्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है, यही क्या है, यही यहाँ पे गैमेटोफाइट है। और जब गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बनने के बाद जब फ्यूजन होगा एंड देन जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। ठीक है, तब हम स्पोरोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गैमेटोफाइट के अंदर एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है मार्केंसिया का, ये प्रोस्ट्रेट, डोर्सी वेंट्रल एंड डिक्टोमसली ब्रांच्ड होता है। प्रोस्ट्रेट होगा, एंड इसके बाद डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बोल सकते हैं, डोर्सो वेंट्रल होगा ये, एंड ये डिक्टोमसली ब्रांच्ड होगा, यानी कि इसकी जो एक ब्रांच है वो ऐसे दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। लाइक इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ये दो के अंदर डिवाइड हो गई है, ऐसे ये हो गई है, ऐसे ही ये सारी ब्रांचेस क्या हो गई है, दो दो के अंदर डिवाइड हो गई है, जिसको बोलते हैं डिक्टोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, तो गैमेटोफाइट कैसा होता है यहाँ पे मार्केंसिया का, प्रोस्ट्रेट होता है, डोर्सी वेंट्रल होता है, एंड डिक्टोमसली ब्रांच्ड होता है। A distinct midrib is present in each branch। अब इस एक मिड ब्रांच के बीच में यहाँ पे एक ऐसे मार्जिन होती है, एक ग्रूव होता है, जिसको शैलो ग्रूव बोलते हैं, एंड इस शैलो ग्रूव को इसको बोला जाता है मिड रिब। जैसे लीफ के अंदर होती है, बीच में एक मिड रिब होती है, उससे वेन और वेनलेट्स निकलती है, वैसे ही इसके अंदर यहाँ पे एक यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट है बीच में, एंड इस ग्रूव को क्या बोला जाता है, इस ग्रूव को बोला जाता है मिड रिब। तो हर एक ब्रांच के सेंटर के अंदर एक शैलो ग्रुप होता है और शैलो ग्रूव होता है, एंड ये शैलो ग्रुप जो है डोर्सल साइड में ही होता है। ये जो व्यू है, ये क्या है, डोर्सल व्यू है। ठीक है, ये डोर्सल व्यू है, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, वेंट्रल व्यू होगा। तो डोर्सल व्यू के ऊपर जो ब्रांच है, उसके बीच में एक शैलो ग्रूव होता है, एंड उसको मिड रिब बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डोर्सल सरफेस के ऊपर ही अगर हम इसको और ज्यादा डिटेल में देखें, तो डोर्सल सरफेस के ऊपर पॉलीगोनल और रोम्बोडियल एरियाज होते हैं। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये ऐसे टाइप के यहाँ पे ये एरियाज नजर आ रहे हैं हमें, एंड इन एरियाज के बीच में ये जो है आउटलाइन डिमार्क करते हैं अंडरलाइन एयर चैम्बर, इनके नीचे एयर चैम्बर्स अंडरलाई करते हैं, एंड इनके जो हर एक पॉलीगोनल एरिया है हैज अ पोर इन इट सेंटर। जो यहाँ पे ब्लैक डॉट यहाँ पे नजर आ रही है, ये बीच में है, तो ब्लैक डॉट क्या है, एक पोर है यहाँ पे, जो कि इस पॉलीगोनल एरिया के सेंटर में होता है, थ्रू विच एयर चैम्बर इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसके साथ एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ जो इसका एयर चैम्बर है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है थ्रू दिस एयर पोर। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीगोनल एरियाज होंगे, एंड इन पॉलीगोनल एरियाज के सेंटर में एक पोर होगा। वो पोर क्या करेगा, एयर चैम्बर को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कनेक्ट करके रखता है। लाइक यहाँ पे अगर हम इसका और डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें, अपर एपिडर्मिस हो गई, इसके बाद ये अलग अलग यहाँ पे रीजन्स हो गए, जो हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे किसी के अंदर फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, स्टोरेज रीजन होता है, एंड ये इसके अंदर म्यूसिलेज सेल होती है। इसके बाद नीचे की साइड यहाँ पे लोअर सरफेस हो गया, एंड यहाँ से स्केल्स एंड राइजोइड्स हो गई।
क्योंकि हमने गैमेटोफाइट का अगर बात करें हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं और यहाँ से, ठीक है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। तो ये राइजोइड्स वही है और स्केल्स भी यहाँ पे होते हैं। ऊपर की साइड अपर एपिडर्मिस होगी, लोअर साइड में इसकी लोअर एपिडर्मिस होगी। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एयर चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एयर चैम्बर्स बने हुए हैं और ये जो एरियाज है ये क्या है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। एंड ये जो एयर पोर है जो कि एक चैम्बर के, जो पॉलीगोनल चैम्बर है उसके सेंटर में है, और ये एयर चैम्बर क्या करता है, ये एयर पोर क्या करता है, एयर चैम्बर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ पे एयर पोर जिसके अंदर शो किए हुए। इसके बाद डोर्सल सरफेस जो होता है इसका थैलस का, उसके पास एक जैमा कप होते हैं, ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, जैमा कप होते हैं। डोर्सल सरफेस पे फ्लाश शेप की स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको जैमा कप बोला जाता है। अलोंग द मिड रिब, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे कि ये एक ब्रांच थी इसकी एंड ये यहाँ से मिड रिब यहाँ से गई है, मिड रिब के अलोंग यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे टाइप के कुछ कप शेप के स्ट्रक्चर होते हैं एंड इन कप शेप के स्ट्रक्चर को जैमा बोला जाता है। They are crescent shaped structures with smooth spiny और fabricate margins। अब ये जैमा कप है, ठीक है, इस कप के अंदर बहुत सारे जैमे होते हैं। तो ये जो जैमा है इसके अंदर ये जैमे भरे हुए हैं एंड ये इसके अंदर ये फ्रिंज्ड मार्जिन होती है, ये कप हो गया और ये थैलस हो गया, ठीक है, थैलस के ऊपर ये कप प्रेजेंट होते हैं, क्रिसेंट शेप के होते हैं, स्मूथ स्पाइनी एंड फैब्रिकेट मार्जिन्स होती हैं इनकी। द जैमा कप बियर जैमे, एंड जैमा कप क्या बियर करता है, जैमे बियर करता है एंड ये जैमे जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। मार्केंसिया के अंदर या फिर ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जैमे होते हैं एंड ये जैमे क्या करते हैं, ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। जब हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तभी इन जैमा या फिर जैमा कप के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये वर्टिकल सेक्शन है जैमा का, ये इसके अंदर जैमे प्रेजेंट है, ये जैमा कप है जो कि एक फ्लावर शेप या फिर रेसेंट शेप का होता है और ये एक सिंगल जैमा है। सिंगल जैमा के अंदर कुछ ऑयल सेल होती है जो कि इसके फूड इसका स्टोर करके रखती है। ये यहाँ पे नोच होती है, कुछ इसके अंदर राइजोइडल सेल होती है और एक स्ट्रोक से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो हमें छोटा सा नजर आ रहा है यहाँ पे ये वाले, तो ये ऐसे स्ट्रोक से जुड़े हुए हैं इस मार्जिन से, तो ये स्ट्रोक वही है। तो ये एक जैमा का स्ट्रक्चर हो गया और ये क्या हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अलोंग मिडरिब के अलोंग ये प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर शेप के होते हैं, इसके अलावा स्मूथ एंड स्पाइनी होते हैं, ठीक है। तो ये डोर्सल सरफेस के ऊपर ही जैमे होते हैं। Each branch of the thallus grow indefinitely by means of a growing point situated at the apex of the thallus in a groove called apical notch। अब यहाँ पे भी एक ग्रूव होता है, ठीक है, ये ग्रूव होता है एंड इस ग्रूव के अंदर यहाँ पे इसको यहाँ पे एपिकल नोच बोला जाता है। एपिक्स जो है थैलस का, एक ग्रूव के अंदर यहाँ पे एपिकल नोच होता है एंड इसको बोला जाता है ग्रोइंग पॉइंट। यहाँ से जो थैलस है वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो थैलस की हर एक ब्रांच जो है वो इनडेफिनेटली ग्रो करती है। कैसे ग्रो करेगी, एक इनके पास ग्रोइंग पॉइंट होता है जो कि एपिक्स ऑफ द थैलिक्स एक ग्रुप के अंदर होता है एंड इसको एपिकल नोच बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम देखें ये क्या हो गया, यहाँ पे एपिकल नोच हो जाएगा, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है, नोच। The ventral surface of the thallus bear rhizoids and scale on the both sides of the midrib। midrib के जो है बोथ साइड्स में, ठीक है, मिडरिब के बोथ साइड्स में यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं वेंट्रल सरफेस के ऊपर। द राइजोइड्स आर यूजुअली कलरलेस एंड यूनिसेलुलर। अब हमने बात कर ली इसके लाइक ये जो है ये थैलस है, इसका एक ब्रांच है या फिर इसके हमने अपर सरफेस की बात कर ली या फिर डोर्सल सरफेस की हमने बात कर ली है। अब इसका जो नीचे वाला सरफेस है यानी इसका वेंट्रल सरफेस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वेंट्रल सरफेस के ऊपर इसके अंदर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। वेंट्रल सरफेस के अंदर इसके अंदर राइजोइड्स होते हैं एंड स्केल्स होते हैं। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, राइजोइड्स एंड स्केल्स। राइजोइड्स जो है यूजुअली कलरलेस एंड यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल के बने होते हैं, कलरलेस एंड यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये जो राइजोइड्स है ये स्मूथ बोर्ड एंड
ट्यूब्रिकुलेट हो सकते हैं, या तो ये स्मूथ वॉल्ड होंगे या फिर ये ट्यूब्रिकुलेट होंगे। इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे ये स्मूथ वॉल्ड है बिल्कुल, एंड ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ट्यूब्रिकुलेट बोलते हैं, एंड ये इंटरनल व्यू है। तो इंटरनल व्यू के अंदर हम देखें, इसके अंदर ये पैज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो किसके अंदर होती है, ट्यूबरकुलेट है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे इंटरनल व्यू के अंदर, ट्यूबरकुलेट के अंदर। ठीक है, तो ये दो टाइप के यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड होता है, एक ट्यूबरकुलेट होता है। फंक्शंस क्या होते हैं इन राइजोइड्स के, फिक्सिंग द थैलस टू द सबट्रैक्टम। ठीक है, राइजोइड्स के फंक्शन है ये। राइजोइड्स क्या करते हैं, इसको सबट्रैक्टम से फिक्स करके रखते हैं। जो थैलस है उसको सबट्रैक्टम से फिक्स करके रखेंगे, उसके अंदर एंकर करेंगे। सेकेंड इनका फंक्शन है एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि रूट्स का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का, वैसे ही ये भी काम करते हैं उन्हीं जैसा, कि ये भी क्या करते हैं, वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। The function of absorption is mainly performed by the tuberculate rhizoids, and ये जो है ये mainly ये function perform करते हैं। ठीक है, mainly ये function ये tuberculate rhizoids perform करते हैं। सेकेंड यहाँ पे स्ट्रक्चर है स्केल्स। स्केल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लाइक हमने बात की राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, स्केल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड वन सेल थिकनेस होते हैं, यानी सिंगल सेल के ही बने होंगे, ऐसे मल्टी सेल होंगे लेकिन सिंगल एक सेल थिकनेस इनकी होगी। दे आर यूजली वॉयलेट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन। अब हमने देखा था कि जो राइजोइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन स्केल्स कैसे होते हैं, वॉयलेट इन कलर होते हैं। वॉयलेट इन कलर क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है ब्लू या फिर पर्पल वॉयलेट इन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसका कलर जो है बेसिकली वॉयलेट होता है। The scales are arranged in two rows on either side. अब ये जो scales है ये दो rows के अंदर होते हैं either side of the mid rib। ठीक है, mid rib के दोनों साइड में होते हैं ये दो rows के अंदर यूजुअली। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेसिफिक केस की, मार्केंसिया पोलीमोर्फा, इसके अंदर दे आर 3 and 4 रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड रिब। जनरली ये 2 रोज के अंदर होते हैं, लेकिन मार्केंसिया पोलीमोर्फस के अंदर ये 3 and 4 रोज के अंदर हो सकते हैं। अब ये जो स्केल्स हैं ये अपेंडिकुलेट हो सकते हैं या फिर लिंगुलेट हो सकते हैं। अपेंडिकुलेट एंड लिंगुलेट जो है, अपेंडिकुलेट एपिकल सब राउटेंड अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि समवट राउंड, पूरी तरह से नहीं, समवट राउंड स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक है, एपिकल सब राउटेंड अपेंडेजेस होते हैं ये। ठीक है, ये वाले जो है पेंडिकुलेट यूजली फॉर्म द इनर रो ऑफ स्केल्स क्लोज टू द मिड रिब। एंड ये क्या करते हैं, जो इनर रो होती है स्केल्स की जो कि मिड रिब के बिल्कुल पास में होती है, उसको यूजली फॉर्म करते हैं ये। एंड लिंगुलेट क्या होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। ये कैसा है, ये रिलेटिवली स्मॉल है एंड डू नॉट हैव एनी अपेंडेजेस। इसके पास ये एक टाइप का ये अलग से स्ट्रक्चर है, ये अलग से जो स्ट्रक्चर है इसको ही अपेंडेज बोला जाता है, एंड इसके अंदर कोई अपेंडेजेस नहीं होगा। दे फॉर्म द आउटर और मार्जिनल रो। ये क्या करते हैं, आउटर और मार्जिनल रो को फॉर्म करते हैं। ये वाले इनर को करते थे, ये वाले आउटर को करते हैं। स्केल्स के फंक्शंस की अगर हम बात करें, ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। रिटेन सम वाटर बाय कैपिलरी एक्शन। इसके अलावा कुछ हद तक ये वाटर को भी रिटेन कर लेते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो ये इसके फंक्शंस हो गए यहाँ पे स्केल्स की। तो राइजोइड्स होते हैं वेंट्रल सरफेस पे एंड स्केल्स होते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर एंड कलरलेस होते हैं, वाइल स्केल्स जो है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड कलर्ड होते हैं या फिर वॉयलेट कलर के होते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें, राइजोइड्स क्या करते हैं, एक एंकर करने का या फिर सबट्रैक्टम से अटैच होने का काम करते हैं, एंड मिनरल्स के साथ या फिर न्यूट्रिएंट्स के साथ वाटर को भी एब्सॉर्ब करते हैं। स्केल्स क्या करते हैं, ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एंड कुछ हद तक वाटर को भी रिटेन करते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे जब ये सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं थैलस, ठीक है, मेल और फीमेल थैलस जो है वो जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाएंगे, तो जैसे स्पेशलाइज्ड इरेक्ट ब्रांचेस, तब इनके कुछ स्पेशलाइज्ड इरेक्ट ब्रांचेस, ये जैसे कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इरेक्ट ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही है।
द गैमिटोफोर, एंड इनको बोला जाता है गैमिटोफोर्स विच बियर सेक्स ऑर्गन, एंड इनके अंदर ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, गैमीट्स होते हैं मेल एंड फीमेल, जो क्या करेंगे फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, उस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। तो सेक्सुअली मिच्योर होने के बाद थैलस स्पेशलाइज्ड इरेक्ट ब्रांचेस गिव राइज करते हैं, इनको बोला जाता है गैमिटोफोर्स। मेल के केस में इनको एंथ्रीडियोफोर्स बोला जाएगा, फीमेल के केस में इनको आर्किगोनियोफोर्स बोला जाएगा। These branches arise from the growing apex situated in the apical notch, and जो apical notch है, एपिकल नोच के अंदर भी जो इसका ग्रोइंग एपेक्स था, हमने देखा था ग्रोइंग एपेक्स प्रेजेंट होता है एपिकल नोच के ऊपर, तो उस ग्रोइंग एपेक्स से ये क्या करते हैं, अराइज होते हैं, वहां से ग्रो करते हैं। दिस द ब्रांचेस प्रेजेंट ऑन द मेल थेलाई बियर एंथ्रीडिया, एंड जो मेल थेलाई होगी वो एंथ्रीडिया के लिए ब्रांचेस देंगी, जिनको एंथ्रीडियो फोर बोला जाता है। जैसे ये ब्रांचेस होगी, ये क्या होगी, ये वाली एंथ्रीडियो फोर हो गई, यहाँ पे ये वाली ब्रांचेस जो है ये एंथ्रीडियो फोर होगी, इसके अंदर एक डिश एंड एक स्टोक होती है। whereas those is present on the female थैलाई, अब जो फीमेल थैलाई के ऊपर होगी इनके अंदर भी स्ट्रोक होती है, पैरियांत होती है, एंड इसके अंदर ये रेज निकलती है। थैलाई ये आर्किगोनिया बियर करते हैं एंड और कार्ड आर्किगोनियोफोर, एंड इनको आर्किगोनियोफोर बोला जाता है। तो ये सेक्सुअली मैच्योरिटी के ऊपर गैमिटोफोर्स बनाते हैं। गैमिटोफोर जो है मेल थैलाई पे अगर मतलब निकलता है, ग्रो होता है मेल थैलाई के ऊपर, इसको बोला जाता है एंथ्रीडियोफोर, जो कि एंथ्रीडिया बियर करके रखता है, एंड फीमेल थैलाई के ऊपर इनको बोला जाता है आर्किगोनियोफोर, जिसके अंदर आर्किगोनियम होता है या फिर आर्किगोनिया होता है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया जो है, ये सारे स्ट्रक्चर्स किसके अंदर होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो यहाँ तक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है या फिर एक्सटर्नल फीचर्स जो है यहाँ पे मार्केंसिया की, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इंटरनल फीचर्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।